हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। आज रविवार है। मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया है। मोहन की छोटी बहन भी मोहन के साथ गई है। मोहन ने वहाँ बहुत से जानवर देखे। मोहन और उसकी बहन को बहुत मज़ा आ रहा है। मोहन बहुत खुश है। मोहन ने वहाँ चिंपैंजी भी देखा। मोहन ने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाई। शाम को मोहन अपने परिवार के साथ घर लौट आया। तो बच्चों, ऊपर दिए गए इस अनुच्छेद को हम फिर से पढ़ते हैं। आज रविवार है। मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया है। उसकी छोटी बहन भी उसके साथ गई। उसने वहाँ बहुत से जानवर देखे। उन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है। वे बहुत खुश हैं। उसने वहाँ चिंपैंजी भी देखा। उन्होंने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाई। शाम को वह अपने परिवार के साथ घर लौट आया। तो आपने ध्यान दिया होगा, पहले अनुच्छेद में मोहन का नाम कई बार आया है, जो कि पढ़ने में अटपटा लगता है। इसलिए दूसरे अनुच्छेद में मोहन यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर अपने, उसकी, उसने, वह, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम है। आइए सर्वनाम की परिभाषा को जान लेते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जानते हैं आप सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके इन भेदों को हम जानते हैं। चलिए, पहला है हमारे सामने पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे, उसे, उनका आदि। जैसे हमारे सामने चित्र दिए गए हैं, हम कल मिलेंगे। इसमें हम क्या है? सर्वनाम शब्द। अगले चित्र में तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सर्वनाम शब्द है। और तीसरे चित्र में वे सब कहाँ है? इसमें वे है सर्वनाम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी के लिए किया जाता है, यानी हमें पता है कि यह चीज़ इतनी है, यही है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस आदि। जैसे पहले चित्र में है, यह मेरी गेंद है। निश्चित तौर पे पता है इस बालक को कि यह इसी की गेंद है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में हम उस पार्क में खेलेंगे, यानी इन्हें पता है कि कौन से पार्क में खेलना है, तो उस क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखा बच्चों आपने, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना मिले, यानी हमें नहीं पता कौन सी चीज़ कितनी है, तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। सामने चित्र दिए गए, आपसे कोई बात करना चाहता है, यानी नहीं पता कौन बात करना चाहता है। कोई निश्चित तौर पे नहीं पता, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में आप रुकिए, मुझे कुछ खरीदना है। क्या खरीदना है? ये नहीं पता, कुछ खरीदना है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने, कहाँ आदि। तो चलिए चित्रों को देख के समझते हैं। तुम क्या कर रहे हो पहले चित्र में कहा गया है। इसमें क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न किया गया है। अगले चित्र में कौन आया था, नहीं पता कौन आया था, तो कौन यानी प्रश्न किया गया है, तो कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में है तुम्हें किसने मारा, तो प्रश्न किया गया है, तो किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जिसे, जितना, उतना आदि। चित्र सामने दिए गए हैं, इनसे जानते हैं। जैसे पहले चित्र में कहा गया है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी जितना और उतना ये दोनों वाक्यों को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। तो ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसमें जैसा और वैसा दो शब्दों को मिलाकर एक नया वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है? दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये दोनों चित्रों में जो वाक्य दिए गए थे वो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है बच्चों अपने आप के लिए प्रयोग होने वाले, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग व्यक्ति अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। सामने चित्र है, इनके माध्यम से जानते हैं। जैसे पहले चित्र में कहा गया है मैं खाना खुद पका लूंगी, तो खुद शब्द क्या है इसमें? निजवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं यानी अपने आप करना चाहिए, तो स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं, जैसे इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे मैं एक वचन है, इसका बहुवचन हम होगा। तू एक वचन, इसका बहुवचन तुम। यह का ये, वह का वे, जिसे का बहुवचन जिन्हें, और उसे का उन्हें, उसका उन, इस, इन, और उसका बहुवचन उनका, किसे का किन्हें। तो हम हिंदी में बड़ों से बात करते समय आप और ये का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के प्रति आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, यानी हमेशा अपने से बड़ों के लिए आदर सहित बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों सर्वनाम और उसके भेदों की आपको अच्छे से जानकारी हुई होगी। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।